जय श्री केदारनाथ। आज है 8वां दिन 11 मई 2026 और केदारनाथ के बड़े अच्छे से सभी ने दर्शन कर लिए। गर्भगृह के भी दर्शन हो गए बड़ी सुविधाजनक ढंग से। और अब है जो हम बाबा की नगरी से आज प्रस्थान करेंगे यहाँ से और वापस नीचे पहुँचेंगे। जय श्री बाबा केदारनाथ। ऐसे ही बुलाते रहना बाबा और ऐसे ही दर्शन देते रहना। तो केदारनाथ से कर चुके हैं प्रस्थान और पहुँचेंगे गौरीकुंड। देखते हैं कितना टाइम लगता है। रात को बारिश हो गई थी, अच्छा हुआ धूल नहीं उड़ेगी और अभी धूल खिल गई है ताकि ठंड नहीं लगेगी, गीले भी नहीं होंगे। और बोले ना तो हमेशा साथ ही साथ खड़े हैं। बोले यार हमारे से ज़्यादा चिंता तो इनको है। बोले कैसे इनकी यात्रा सफल करानी है बस। तो केदारनाथ से प्रस्थान के बाद ये ब्रिज पे जो भीड़ लगी हुई है यह है दर्शनार्थियों के लाइन की। तो केदारनाथ से निकलते से ही ब्रिज पार करते ही लेफ्ट साइड में थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं तो एक ये कुंड है जो मंदिर से बना हुआ है। इसमें एक बड़ा सा कुंड है और उसमें एक शिला सी रखी हुई है। तो यहाँ पे से बम बम बोले बोलते हैं तो उसमें से बुलबुले निकलते हैं। तो ये सारे बच्चे लगे हुए हैं बम बम बोले बोल रहे हैं, बुलबुले निकाल रहे हैं। मैंने भी देख लिया, पता नहीं क्या मैकेनिज्म है लेकिन बम बम बोले बोलते हैं तो उसमें से बुलबुले आते हैं पानी के। बड़ा प्यारा सा मंदिर जैसा बना हुआ है। तो यात्रियों का हो गया प्रस्थान, अब लगातार चलना है और नीचे पहुंचना है। जय श्री केदारनाथ। हेली सेवा चालू है और जस्ट ये हेलीकॉप्टर आगे बढ़ा हुआ है और 2.5 से 3 मिनट में वापस रवाना हो जाता है। जय हो बाबा केदारनाथ की सवारियाँ आ रही है बराबर 3-3, 4-4 मिनट में। बहुत अच्छा फ्लो है हेली सेवा का भी। थोड़ा सा एडवांस में बुकिंग कर लो, आराम से यात्रा हो जाती है। लेकिन जो मज़ा ट्रेक में है वो तो उसमें आ नहीं पाता है, लेकिन आज सक्षम है नहीं जा पाते हैं तो घोड़े हैं, पालकी है, हेलीकॉप्टर है, कुल मिला के बाबा ने सबके लिए सुविधा कर रखी है। रास्ते में एक ले लिया शॉर्टकट हमने और वास्तव में बहुत भारी पड़ गया है शॉर्टकट, लेकिन 4 से 5 किलोमीटर कम हो गए और ग्लेशियर को इसमें मैनुअली पार करना पड़ता है। बहुत ही बढ़िया है, अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं। और बस ये ऊपर चढ़ते से ही रोड है तो 5 किलोमीटर इसने हमारे कम कर दिए हैं। तो ये वाला ले लिया शॉर्टकट, थोड़ा सा डिफिकल्ट है, अभी 5 किलोमीटर ये कम करता है। तो हमने लिया था ये शॉर्टकट, वो जो सामने टावर दिख रहा है ये वाला, ये जो रास्ता है ब्लर है थोड़ा, यहाँ से होते हुए ये पूरा नीचे उतरता है और नीचे होके आके जाके यहाँ से होके हम रोड पे मिल गए। तो लगभग 4 किलोमीटर का ये शॉर्टकट हुआ है, लेकिन रोड या हो तो अच्छा है। तो काफिला चल रहा है नीचे की तरफ और स्पीड काफ़ी हाई हो जाती है नीचे उतरते समय। घोड़ों की संख्या भी बहुत ज़्यादा रहती है, थक जाते हैं लोग, बात तो आते समय घोड़ा कर लेते हैं। और हमारे भी यात्री आगे पीछे हो गए। खंभों पे नंबर लिखे हुए हैं, उनसे हम ट्रेस कर लेते हैं, फिर एक साथ रुक के रिफ्रेशमेंट कर लेते हैं और चल रही है रिटर्न की यात्रा केदारनाथ से रिटर्न आने की। ऐसी चलता रहे, जगह जगह मिलती जाती है तो बार बार पानी की बोतल खरीदने की ज़रूरत नहीं है। उससे भी बहुत अच्छा पानी इसका रहता है, प्योर मिनरल वाटर, तो और स्वाद में भी बहुत अच्छा है। तो इससे बोतल भरते चलो और भर के चलने की जरूरत ही नहीं है, पीते रहो चलते रहो, ज़्यादा वजन उठाने की ज़रूरत नहीं है। पूरे थ्रू आउट पानी की सप्लाई पूरी है। अब थोड़ी भीड़ कम हुई है। सुबह सुबह से केदारनाथ से निकले थे तब बहुत ज़्यादा घोड़ों की भीड़ हो गई थी। एक जगह तो पूरा बुरी तरह से जाम लगा हुआ था, पर
समस्या कुछ देर की रहती है। अभी है जो नॉर्मल है और हम पहुंचने वाले हैं मंदाकिनी के ब्रिज पर रामबाड़ा। सामने मंदाकिनी प्रवाहित हो रही है, किनारे किनारे अपना ट्रैक रहता है, कम लेकिन बहुत ही जोरदार फ्लो। तो हम आ गए हैं मंदाकिनी के ब्रिज पर, पीछे कलकल का स्वर मंदाकिनी का, और ब्रिज पार कर रहे हैं हम। और अब बहुत ज़्यादा ढलान वाला रास्ता नहीं है ये। ब्रिज पार करने के बाद जब केदारनाथ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा चढ़ाई रहती है और आते समय ढलान रहता है, और अब है जो नॉर्मल सा रास्ता रहेगा। तो चल रही यात्रा, यात्रा आगे पीछे है, आगे प्रतीक की मम्मी भी, और सुबह जी और आज वो आगे निकल गए काफ़ी। आज पता नहीं कौन सी खुराक खाई उन्होंने, बाकी सब भी आगे हैं। हम आज लगभग पीछे ही है। एक्चुअली कि आज कोई टेंशन भी नहीं है, धीरे से चलना है, होटल में जाकर रेस्ट ही करना है, तो बड़े रिलैक्स मूड में चलते जा रहे हैं। रामबाड़ा का मंदाकिनी वाला ब्रिज पार कर लिया है, और मंदाकिनी का प्रचंड प्रवेग वास्तव में देखते ही बनता है। मौसम ने कल भी भयंकर साथ दिया था, मतलब अविश्वसनीय है। और आज भी मतलब जैसे कि पूरी कायनात इस यात्रा को पूरी कराने में ही लगी हुई है। बहुत बढ़िया मौसम है आज का, रोड गीली, ऊपर आसमान खुला हुआ, डस्ट भी नहीं उड़ रही है और धूप भी नहीं लग रही है। भीड़ यहाँ पे कम हो गई काफ़ी। प्रचंड प्रवाह वास्तव में देखते ही बनता है मंदाकिनी माँ का। तो नीचे उतरने के क्रम में पहुंच गए हम गौरी कुंड, तो 6 किलोमीटर बाकी है और कर देंगे इस ट्रैक को जल्दी पूरा। 1.5 घंटे में इस ट्रैक को पूरा कर देंगे और नीचे पहुंच जाएंगे। हमारी छोटी यात्री भी मज़े कर रही हैं। बरसात ने बहुत ही सहयोग कर रखा है। यात्री बड़े आराम से म्यूजिक सुनते हुए भी चल रहे हैं। बहुत सारे लोग म्यूजिक सिस्टम लेके आते हैं और कोई भजन गाने वगैरह लगा देते हैं, और एक धुन होती है एक्चुअल में चलने की, एक नशा सा होता है चढ़ते समय कि हम जा रहे हैं और बस चढ़ना है। पीछे दुनियादारी कुछ याद रहती नहीं उस समय, बस एक धुन जुनून, बस हर कोई अपने अपने ख्याल में चला जा रहा है। थक जाते हैं उतरते समय, क्योंकि चढ़ान जाते समय थके हुए होते हैं और वापस दूसरे दिन उतरना रहता है। तो लेकिन सब अपने ही ख्याल में चले जाते हैं। और वो हो रही हमारी छोटी यात्री, सो जाती है, जग जाती है, और धन्य है उसके पापा मम्मी। हिम्मत की उनकी दाद दूंगा मैं। बहुत ही अच्छे तरीक़े से उसको मैनेज करके ले गए और किसी भी प्रकार का उसको कष्ट नहीं होने दिया। हल्की थकान चेहरे पर नज़र आ रही होगी, बराबर आएगी खैर, लेकिन ऐसी कोई ख़ास थकावट है नहीं। बाकी ट्रैक में बड़ा मज़ा आता है। आप लाख बार हेलीकॉप्टर से जाओ, किससे भी जाओ, लेकिन एक बार पैदल ज़रूर जाना, सेल्फ, उसका अलग ही अंदाज है। तो ये है फ्रूट रिफ्रेशमेंट एरिया, काफ़ी बड़ा सा बना हुआ है, बैठने की जगह भी है। यहाँ पे अक्सर लोग रुक के थोड़ा रिफ्रेश हो लेते हैं, और हमने भी थोड़ा सा रिफ्रेशमेंट कर लिया। अब ज़्यादा बचा नहीं है, 2 किलोमीटर है नीचे, तो नीचे पहुँचते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करते हैं। आज रोड पे बराबर साफ़ सफाई करते रहते हैं। वैसे ये तो क्या है, पहले बहुत सारी लीद वगैरह वो गट्टी हो जाती थी, कीचड़ हो जाता था और दुनिया भर के दाम दीम हो जाते थे, लेकिन आजकल है जो झाड़ू वाड़ू निकालते रहते हैं
दूसरा यहाँ पे देखा सफाई कर्मचारियों का थोड़ा सा वो भी रहता है कि झाड़ू निकालते हुए छोटी मोटी आमदनी यात्रियों से भी उनकी हो जाती है 10-20 रुपए की, तो वो प्रोत्साहन भी उनको काम करने के लिए प्रेरित करता रहता है। जो ही कोई यात्रियों का जत्था आता दिखता है वो फटाफट से उठा के पूरा उसको क्लीन करने लग जाते हैं। तो ये भी अच्छी चीज़ ही है, कोई दिक्कत नहीं है। तो केदारनाथ यात्रा नीचे पहुंचने पूर्ण होने के लिए अग्रसर है और अब बच गया है गौरीकुंड 1.5 किलोमीटर, घोड़ा पड़ाव 1 किलोमीटर है और हो जाएगा लगभग 15-20 मिनट में नीचे पहुंच जाएंगे। तो ये आ गया लगभग एंड, इस गेट से बाहर निकलते हैं अब। कल यहीं से बड़े ही जोश जुनून के साथ ट्रैक स्टार्ट किया था, सफलतापूर्वक केदार बाबा ने ऊपर पहुंचाया और आज वापस पूरी जिम्मेदारी ली उन्होंने नीचे पहुंचाने की और पूरा नीचे पहुंचाया। और यह है खच्चरों का पार्किंग एरिया, बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ाते हैं आप। तो हम उतर के एक बार दोबारा इच्छा हो गई गौरीकुंड दर्शन की, तो हम नीचे आ गए। गौरीकुंड हालांकि सूख चुका है पर कुल मिला के यही है गौरीकुंड अब। तो यहाँ पे हम एक बार और मैया को प्रणाम करेंगे और फिर यहाँ से हम प्रस्थान करेंगे। तो हम पहुँच गए गौरीकुंड शहर में और यात्रा के लिए लिखी हुई शुभकामना है और अब लगना पड़ेगा टैक्सी की लाइन में। तो गौरीकुंड आ गए नीचे और अब ये लगी हुई है लाइन टैक्सी के लिए। तो सोनप्रयाग जाने के लिए टैक्सी की लाइन लगती है क्योंकि यहाँ की फिक्स शेयरिंग टैक्सियाँ ही चलती है, तो उसके लिए बड़ी लंबी लाइन लगती है और लगभग 1 किलोमीटर के लगभग की लाइन है। हम भी इसमें भी दुबे जी बीच में लग गए थे आज के पहले, तो इन्होंने हमारा प्रतिनिधित्व किया और हम भी आके लग गए और पास में ही मंदाकिनी माँ प्रोवाइड हो रही है और सीनियर सिटीजन आदमी हैं, यात्राओं बड़ा जोश इनका देखते ही बनता है। लाइन में खड़ा रहो, बिल्कुल व्यवस्थित लाइन लगी हुई है। मेजर ने पूरा मोर्चा संभाल रखा है और बिल्कुल सुव्यवस्थित रूप से सारे लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी लंबी लाइन है, पीछे भी बहुत लंबी लाइन है। तो भी आ रहा है। टैक्सी सेवा द्वारा सोनप्रयाग आ गए हैं, केदारनाथ की चढ़ाई कर ली, दर्शन हो गए बढ़िया, नीचे आ गए वापस। और अब गाड़ी यहाँ से क्या है कि पार्किंग से थोड़ी सी आगे खड़ी कर रखी है ड्राइवर ने पहले ही ले जाके, तो वहाँ पहुँचते हैं और होटल चलते हैं।